with the name of Allah Almighty. Othello. In Othello, there is topic character sketch of Iago. Iago as evil or Iago as a villain. I have a book, Acute Drama, written by me, your host, lecturer M.K. Bhutta. Page number 162. Question. Iago is more a catalyst. Iago ज़्यादा कैटलिस्ट है. जब ओवरऑल यागो का करैक्टर देखते हैं हमें ऐसा नहीं लगता कि हर काम खुद यागो जाकर करता है, बल्कि यागो एक मीडियम बनता है और वो काम दूसरे करते हैं. यागो मीडियम है. उथेलो जाकर डेस्डिमोना को मारता है. यागो मीडियम है. रोड्रिगो जाकर कैसियो को डिस्टर्ब करता है. यागो कैटलिस्ट. जिस तरह दो केमिकल्स के दरमियान में रिएक्शन कराने के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है, इसी तरह यागो इज़ अ कैटलिस्ट, मीडियम है. हु प्रेसिपिटेट्स, जो कि स्टार्ट कराता है, डिस्ट्रक्शन, तबाही. देन डेवल हु कॉजेज इट, बजाय इसके कि वो एक डेवल है और सारा काम करता है. कहने का मतलब है इस सवाल का कि यागो मीडियम है और वो दूसरों को इस्तेमाल करता है. क्लियर? यागो एक्यूटली एम्प्लॉयज डिस्ट्रक्शन इन ऑल विक्टिम्स ऑफ हिज विलनी. उसकी विलनी के, उसकी गलत कामों के जितने भी शिकार हैं, यागो उनके अंदर डिस्ट्रक्शन इम्प्लाई करता है. यानी कि सारे करैक्टर खुद अपनी मौत मर जाते हैं, खुद अपने अंदर डिस्ट्रक्शन प्लांट कर लेते हैं. और ये प्लांट कौन करता है? यागो प्लांट करता है. डिस्ट्रक्शन फिर उनके अंदर शुरू हो जाती है. उथेलो के अंदर क्या प्लांट किया था यागो ने? जेलिसी. जेलिसी समझे कि जेलिसी प्लांट की. दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टू डिस्ट्रक्शन ऑफ उथेलो. गुड. आइए हम पढ़ रहे हैं यागो विलन है और विलन से ज़्यादा वो एक मीडियम है तबाही का. 1. देयर आर 9 पॉइंट्स. यागो उथेलोज इन साइन. यागो उथेलो का साइड मैन है, उसके साथ असिस्टेंट है. इज 28 years old. वो 28 साल का है. ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ विलनी. वो एक मुजस्सम है विलनी का, बुराई का, गलत कामों का, चालाकियों का, विकेडनेस, बुराई का, एंड ईवल माइंडेडनेस, और चालों वाले जहन का. यानी कि यागो के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं. वो एम्बॉडीमेंट है विलनी का, विकेडनेस का, ईवल माइंडेडनेस का. अब आप इस एक पॉइंट को पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं. यागो, ही इज़ द विलन ऑफ द स्टोरी. ही इज़ इन साइन ऑफ उथेलो. ही यूजुअली वी फाइंड यूजुअली यागो विद उथेलो. अच्छा. He is young enough. He is a man of 28 years. उसके बाद he has many या multi-dimensional villainy. He is a multi-talented villain. His mind is full of villainy. He is a wicked person. He has a sharp mind. And he used to think about evil like a Satan. तो अब मैंने इसी एक पॉइंट को इन्हेंस कर दिया. यू मस्ट हैव क्वालिटी टू इन्हेंस इट. तो आप एक पैराग्राफ बनाएंगे, आप पॉइंट्स की सूरत में नहीं लिखेंगे. क्लियर? 2. Of all the characters presented in Shakespeare's literature, शेक्सपियरियन लिटरेचर के अंदर जितने भी विलन हैं, द मोस्ट सिनिस्टर, सबसे बड़ा गुनाहगार,
वन इज विदाउट अ डाउट अयागो, वो अयागो है। ही इज अ सरपेंट, वो नॉग है, नॉग। आ मैलेग्नेंट, मैलेग्नेंट का मतलब हाँ काबिल नफरत है। सेल्फ सीकिंग, खुद गर्ज है। सेल्फ एग्रेंडाइजिंग विलन, सेल्फ एग्रेंडाइजिंग विलन, एग्रेंडाइजिंग होता है शोखा, प्राउड, इस तरह का विलन है। ईच वर्ड इज योर सेंटेंस, ईच वर्ड कैन बी योर पैराग्राफ। सो दिस इज अ सेकंड पैराग्राफ। 3, Iago's lack of motivation or his inability or unwillingness to express his true motivation makes his action all the more terrifying. Iago terrifying कैसे नजर आता है? Iago टेरिफाइंग क्यों है? कहते नहीं है कि यार फिलहाल शख्स घुन्ना है, गुन्ना है, मिसना है, दिल की बात लबों पर नहीं लाता। ये ऐसा ही विलन है। क्यों? लैक ऑफ मोटिवेशन। अयागो को पता ही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका एम ही कोई सामने नहीं आता। या तो वो जनरल बनना चाहता है या सिर्फ लूटिनेंट बनना चाहता है। पूरे ड्रामे में उसका एम क्लियर नहीं है। हमें कहीं ड्रामा में ये उसने श्योर नहीं किया कि ही इज ईगर टू टेक दिस पोस्ट एट एनी कॉस्ट। उसने ये नहीं कहा कहीं भी। हाँ, उसने कहा मुझे ज्यादती जरूर हुई है। मोटिवेशन क्लियर होते हैं, मोटिवेशन क्लियर नहीं है। ठीक है, कभी कभी कोई शख्स होता है ना, वो ऐसी हरकत करता है कि सपोज एक शख्स पकड़ा गया, उसने 100 बच्चों के साथ ज्यादती करके फिर तेजाब का एक ड्रम रखा हुआ था, उसके अंदर बच्चा डाल देता था वो, और बच्चे की हड्डियां तक गल जाती। पाकिस्तान में ऐसा हुआ था। अच्छा, मूवी में हुआ है, पहले पाकिस्तान में ऐसा आदमी पकड़ा गया था, 100 बच्चों का कातिल। ये तकरीबन बात है 1995 की राउंड अबाउट बात है। तो जब उसे पकड़ा गया तो पूछा गया उससे, तो पता चला कि इसके ना एहसास से महरूमी थी। बचपन इसका इंतहाई अगली बदसूरत गुजरा था, तो वो उसका नतीजे में ऐसा करता था। अयागो के साथ ज्यादती हुई, उसके नतीजे में वो कुछ ऐसा करता था। लेकिन लैक ऑफ मोटिवेशन है, वो इतना काबिल नहीं है। इनएबिलिटी, वो उसके ना इनएबिलिटी थी, कोई चीज़ की कमी थी। और अनविलिंगनेस टू एक्सप्रेस, या उसके अंदर ख्वाहिश नहीं थी कि वो एक्सप्रेस करे हिज ट्रू मोटिवेशन। हो सकता है उसके मोटिवेशंस हो, लेकिन वो उनको लबों पर नहीं लाता। ये सारे चीज़ें मिलकर उसके एक्शंस को डाउटफुल कर देती हैं, बल्कि टेरिफाइंग कर देती हैं। प्लस इसके आप क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, वहाँ पर पॉसिबल एनालाइज्ड मोटिव्स ऑफ अयागो इंक्लूड। अयागो के पॉसिबल मोटिव्स क्या हो सकते हैं, यानी कि उसके मोटिव्स क्या पॉसिबल थे जो पूरे नहीं हुए, या क्या काजेस बनी उसकी इस तरह के एक्शन की। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं तो उसके मोटिव्स की कारण, मोटिव की वजूहात हो सकती हैं। फेलियर टू बी प्रमोटेड, रेसिज्म, पेज नंबर 157 पर लिखा हुआ है। जेलसी, अमीलिया से, डेस्डिमोना से या उथेलो से। उथेलोज सपोज्ड इनफिडेलिटी विद अमीलिया, हो सकता है उथेलो और अमीलिया का आपस में कोई अफेयर हो। इनसिक्योरिटी, बाज़ औक़ात किसी करैक्टर को इनसिक्योरिटी होता है तो इस तरह का बिहेवियर देता है। सुप्रीम इंटेलेक्ट अनफिटेड बाय काइंडनेस और कॉन्शियंस, साइकोपैथी। बाज़ का सुप्रीम इंटेलेक्ट होती है, बहुत अक्लमंद होता है इंसान, लेकिन उसकी अक्ल अनफिटेड होती है, जकड़ी हुई नहीं होती, उसको जंजीरें नहीं होती, बेलगाम होती है। क्योंकि
जब इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट हो तो अगर उसके अंदर सिंपैथी को, काइंडनेस को, मोहब्बत के जज्बे को उजागर नहीं किया जाएगा तो फिर वो इंटेलेक्ट, वो अक्ल जो है गलत जगह पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। इंसान जब बड़ा होता है, मैच्योर होता है, ज़हीन होता है, तो वो तो छोटों के साथ, दूसरों के साथ ज्यादती करेगा, कमज़ोरों के साथ। खुदा ने सिस्टम बनाया है कि वो बच्चे पैदा करता है, बच्चे मोहब्बत को उजागर करते हैं, सिंपैथी को उजागर करते हैं इंसान के अंदर। लड़की से जब एक मर्द मोहब्बत करता है तो लड़की क्या करती है, वो टेंडर फीलिंग्स को उजागर करती है इंसान के अंदर। तो यागो के अंदर सुप्रीम इंटेलेक्ट थी, लेकिन उसकी काइंडनेस को उजागर नहीं किया गया था। उसके बच्चे भी नहीं थे, उसके ज़मीर को उजागर करने वाला कोई नहीं था कि वो पॉजिटिव ही यूज करे अपनी इंटेलेक्ट को। इसे साइकोपैथी कहते हैं, जिसमें काइंडनेस ना हो, इसमें काइंडनेस ना हो। इंटेलेक्चुअल वो हो लेकिन उसमें काइंडनेस ना हो, साइकोपैथी। सैडिज्म दुश्मनी भी हो सकती है, वैसे खामखा दुश्मनी। अनएक्नॉलेज्ड होमोसेक्सुअल फीलिंग्स फॉर ओथेलो, हो सकता है ओथेलो के साथ उसकी कोई सेक्सुअल फीलिंग्स भी हो। ये जो सेक्सुअल फीलिंग रखते हैं तो मर्द हजरात, वो वेमिनिश किस्म के, गर्लिश किस्म के, जिसे आप कहते हैं खुसरा कहते हैं। जो ये खुसरे होते हैं ये बहुत ज़हीन होते हैं, हमें भी पॉसिबल है, वो बहुत ज़हीन होते हैं और लवाई चवाई ही तो करते हैं। और क्या करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लड़ाइयाँ करवाते हैं और अपने आप को बड़ा ज़हीन मानते हैं। चलो नहीं करे, इसीलिए हमने कह दिया अनएक्नॉलेज्ड, गैर तस्लीम शुदा। आपको तस्लीम नहीं करेंगे इस बात को, इसीलिए अनएक्नॉलेज्ड कह दिया साथ ही। ब्लैक जो मैन है वो सेक्सुअली पावरफुल होने का सिंबल भी है, निग्रो। आइए पॉइंट 4, विल्नी में बात कर रहे हैं। जेलस एंड डिस्ट्रक्टिव आइडिया इज टू गेट ओथेलो इनटू थिंकिंग कैसियो इज इन लव विद डेस्डेमोना। एक लाइन में हमने बताया है कि उसका जेलस और डिस्ट्रक्टिव आइडिया था, किसका, यागो का, कि वो ओथेलो को इस चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर करे कि कैसियो का डेस्डेमोना से अफेयर है। अब एक लाइन है, आप जितना मर्जी से बढ़ा सकते हैं, पूरा वाक्य लिख सकते हैं कि कौन किससे मोहब्बत कर रहा था, क्या कर रहा था, किस तरह कैसियो सिफारिश करवाता है। That way Cassio will be dismissed from lieutenant, और इस तरह से क्या हुआ, कैसियो लिeutenant से डिसमिस हो गया एंड ओथेलो विल लूज डेस्डेमोना, और इस तरह से ओथेलो डेस्डेमोना को छोड़ देगा, लूज कर देगा। तो ये वाक्य आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे। और इसमें डोमिनेंट जो पॉइंट रहेगा वो था विलनी, कि यागो विलन है। फिफ्थ, यागो इज स्मार्ट फॉक्स, वो स्मार्ट है, चलाक है, फॉक्स लोमड़ी की तरह, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग। अंडरस्टैंडिंग उसकी शार्प है, मैनिपुलेटिंग, और वो लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट, मैनेज करना, दूसरे को इस्तेमाल करना। द डिज़ायर्स ऑफ दोज अराउंड हिम, जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी डिज़ायर्स को मैनिपुलेट करता है, यूज़ करता है। जैसा कि रोड्रिगो, उसकी डिज़ायर थी डेस्डेमोना को पाना, वो उसको यूज़ करता है, कैसियो से लड़वाता है, बाद में कई काम लेता है उससे, पैसे भी लेता है। दैट मेक्स हिम पावरफुल, और ये चीज़ यागो को पावरफुल कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एबल टू टेक द हैंड करचीफ फ्राम एमिलिया, जैसे कि एमिलिया से वो हैंड करचीफ लेने के काबिल होता है। एंड नाउ दैट कैन टर्न असाइड हिज क्वेश्चंस, और वो जानता है कि वो एमिलिया के सवाल को रद्द भी कर सकता है।
अमीलिया कहती है ना, क्यों चाहिए तुम्हें हैंडकरचीफ? वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा हैंडकरचीफ बनवा कर दूंगा, ये भी कहता है, ऐसा हैंडकरचीफ बनवा कर दूंगा। तो उसकी डिजायर्स को भी यूज कर देता है। ही इज एबल टू टेल ओथेलो अबाउट हैंडकरचीफ एंड नाउ दैट ओथेलो विल नॉट डाउट हिम। वो ओथेलो को कहता है हैंडकरचीफ के बारे में, और वो सोचता है कि ओथेलो उससे सवाल नहीं करेगा। एंड ओथेलो विल नॉट डाउट हिम, वर्क ऑन माई मेडिसिन, वर्क, वो कहता है कि मेरी मेडिसिन काम करो। जब ओथेलो नीचे गिरा होता है और जेलसी उसके अंदर प्लांट हो जाती है और वो की आवाज़ें निकाल रहा होता है, तो वो कहता है वर्क ऑन माई मेडिसिन, वर्क, कहता है कि मैंने जो इसको ड्रग दी है, जो इसको पॉइजन किया है, वो काम करेगी। थस क्रेडुलस फूल्स आर कॉट, और इस तरह के क्रेडुलस, इस तरह के कमज़ोर, इनोसेंट, फूल, बेवकूफ़ जो होते हैं, वो इस मेडिसिन में पकड़े जाते हैं। ये एक्ट 4 सीन 1 में ये बात थी। 6 दिस मैकियावेलियन स्नेक इज, मैकियावेलियन मैकियावेली से इंस्पायर शुदा, मैकियावेली जो 14-15 सेंचुरी में है, मैकियावेली जो बादशाहों को मशवरे देता है चालों के, बेकन भी इसी को फॉलो करता है। तो मैकियावेलियन स्नेक है, ये ऐसा शैतान है, स्नेक है जो मैकियावेली से इंस्पायर है। नाउ Machiavellian snake is directly or indirectly responsible. Now, directly or indirectly responsible for a deaths of, ये स्नेक रिस्पॉन्सिबल है डेथ का, ओथेलो की, डेस्डिमोना की, एमिलिया एंड रोड्रिगो। अच्छा, here you can give detail of deaths and how Iago plays his evil एक्यूटली। ओके, एक्यूटली का मतलब तेजी के साथ, शार्प अंदाज में। तो यहाँ पर आप डिटेल कर सकते हैं कि किसकी डेथ कैसे हुई। 7 अयागोज फिल्थी प्लेयर, अयागो की वो गंदी खुशी, इन प्रिवेंटिंग ओथेलो फ्रॉम एंजॉइंग मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस एंड मर्डर ऑफ एमिलिया कन्फर्म हिज होमोसेक्सुअल लव फॉर ओथेलो एंड हार्टेड फॉर वुमेन। अयागो की वो जो बुरी खुशी थी, बदी में जो खुशी थी, वो क्या थी कि ओथेलो को उसने रोका मैट्रिमोनियल लाइफ, शादी, अज़वाजी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी के मज़ों को उसने रोक दिया। एंड मर्डर ऑफ एमिलिया, और एमिलिया का क्या किया, मर्डर किया। एमिलिया उसकी वाइफ थी, लेकिन औरत से नफरत, और देखो उसका बच्चा भी नहीं है। इसका मतलब है एमिलिया से वो कम ही आई लव यू करता था। कंफर्म करता है हिज मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस, नहीं, हिज होमोसेक्सुअल लव फॉर ओथेलो। ये श्योर होता है इस बात से, एमिलिया की डेथ ओथेलो को मैट्रिमोनियल लाइफ इंजॉय करने से रोकना कंफर्म करता है कि यागो के अंदर फीलिंग्स थी कौन सी, होमोसेक्सुअल। तो सर उसके ओथेलो के तो बच्चे नहीं थे, क्या वो भी डेस्डिमोना से? अभी तो शादी हुई थी, बच्चा फौरन हो जाता। सर उनकी भी तो अभी हो सकती है ना, उनकी भी नहीं हुई है। सर ये लाइन से नहीं सूट कर रही हूं। अच्छा, तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। होमोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मर्द का मर्द के साथ पप्पी करना, ठीक है। एंड हर्टेड फॉर वुमेन, और इससे क्या श्योर होता है कि यागो को औरतों से, एमिलिया को मारता है, और किसको मारता है, औरत में से बियांका को मारता है। 8 अयागो है स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ हाइडिंग, छुपाने की ताकत है। ही इज ऑफन फनी, अक्सर वो मज़ाहिया बातें करता है, स्पेशली विद द फुलिश रोड्रिगो, खास कर फुलिश रोड्रिगो से, विच सर्व एज अ शोकेस ऑफ अयागोज मैनिपुलेटिव एबिलिटीज। अयागो की डिटरमाइन होती हैं मैनिपुलेटिव एबिलिटीज, कि वो दूसरे को हैंडल करता है, टूल बनाता है, इस्तेमाल करता है, मैनेज करता है।
ये एबिलिटीज उसकी हैं, और अयागो इन एबिलिटीज को छुपाने के लिए क्या करता है, मुस्कुराहट का शोकेस यूज करता है, फन का शोकेस यूज करता है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखता है, फनी बातें करता है, लेकिन दर हकीकत अंदर वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। एज इंटरटेन्ड स्पेक्टेटर्स, और वो स्पेक्टेटर्स को 8 में एज इंटरटेन्ड स्पेक्टेटर्स, जैसे कि वो अपने स्पेक्टेटर्स को, अपने देखने वालों को, तमाशाइयों को वो इंटरटेन करता है, ऑडियंस को। वी फाइंड आवरसेल्व्स ऑन अयागो साइड, हम अयागो की साइड पर हो जाते हैं, हमें अयागो की पॉलिसीज अच्छी लगने लग जाती हैं। व्हेन ही इज विद रोड्रिगो, खासकर जब वो रोड्रिगो के साथ होता है, बट ही बिकम्स कवर्डाइस इन आवर आइज, लेकिन उस वक्त हमें अयागो बुज़दिल लगता है। व्हेन ही किल्स हिज ओन वाइफ, जब वो अपनी ही वाइफ को मार डालता है। 9. So we wrap up the evil character of Iago in the word of me. चलो, the poison clamors of a jealous man, जेलस आदमी के मुंह से निकला हुआ जहर, क्लैमर्स कहते हैं एकदम बाहर फेंकना। जब जेलस आदमी जहर उगलता है, पॉइजन्स मोर डेडली देन अ मैड डॉग्स टूथ, तो वो जहर ज़्यादा खतरनाक होता है एक पागल कुत्ते के दांत से निकले जहर से। पागल कुत्ता काट ले तो कहते हैं 20-30 साल के बाद इंसान कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है, इतना गैप देता है, लेकिन आखिर वो जहर उसके अंदर साबित जरूर होता है, निकलता जरूर है। ओके, पागल हो जाता है इंसान और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। एक दफा एक कुत्ते ने काटा हो, पागल कुत्ते ने खासकर, जब कुत्ता काटता है तो पूछते हैं कि कुत्ता पागल तो नहीं था, अगर पागल था तो फिर कुछ सियाने कहते हैं कुत्ते को मार देना चाहिए उसकी एक्टिविटीज से, कि वो हर एक को भौंक रहा है, हर एक को काट रहा है तो पागल है, तो गवर्नमेंट उसको किल कर देती है और आपको भी मेडिसिन दी जाती है। अगर कुत्ता पागल ना हो तो कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, भले कुत्ता कुत्ता होता है, ठीक है, पागल हो या ना हो। सुनाई सफिया।